क्या आप जानते हैं कि एक लॉ स्टूडेंट की डेथ ने पूरे इंडिया के लीगल एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसने लिटरली हजारों लॉ स्टूडेंट्स को रिलीफ दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रोक दिया। आज हम बात करेंगे उस पूरे स्टोरी की कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अदिति और आज का टॉपिक है एक ऐसा जजमेंट जो पूरे इंडिया के लॉ कॉलेजेस में सुनामी लेकर आ गया। पहले हम समझते हैं कि ये पूरा इशू शुरू कहाँ से हुआ। बात है 2016 की। एक लॉ स्टूडेंट था, नाम था सुशांत रोहिला। वो एमिटी यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी का थर्ड ईयर स्टूडेंट था। एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल ड्रीम्स लेकर लॉ पढ़ रहा था। लेकिन अगस्त 10 2016 को उसने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उसके कॉलेज ने उसे सेमेस्टर एग्जाम देने से रोक दिया। रीजन था लो अटेंडेंस। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो एक फेलियर है और आगे जीना नहीं चाहता। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है, ये उस सिस्टम की फेलियर की स्टोरी है जहां अटेंडेंस एक पनिशमेंट बन गई थी एक स्टूडेंट की जिंदगी से भरी। ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट था, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक लीगल बैटल की नींव रखी जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। सुशांत रोहिला की डेथ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। मतलब किसी ने पिटीशन फाइल नहीं की। कोर्ट ने ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 को नवंबर में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया। और उस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था पैराग्राफ 249। इस पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इंडिया में किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ अटेंडेंस की कमी की वजह से रोक नहीं सकता एग्जाम में बैठने से। मतलब अगर आपकी अटेंडेंस कम भी है तो भी आपको एग्जाम देने का हक है। ये सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना नहीं कहा, कोर्ट ने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया। पैराग्राफ 249 में कई इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला था कि कोई स्टूडेंट अटेंडेंस की कमी की वजह से एग्जाम से नहीं रोका जाएगा। दूसरा था, कॉलेजेस बीसीआई के मिनिमम अटेंडेंस परसेंटेज से ज्यादा अटेंडेंस नॉर्म्स नहीं लगा सकते। मतलब अगर बीसीआई ने 70% डिसाइड किया है तो कॉलेजेस 75% या 80% नहीं मांग सकता। और हर वीक स्टूडेंट्स को उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के थ्रू बतानी होगी। फोर्थ था, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम पड़ रही है तो हर महीने उसके पेरेंट्स या गार्जियन को नोटिस दिया जाएगा। फिफ्थ था, जो स्टूडेंट्स अटेंडेंस में पीछे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस रखी जाएगी। और अटेंडेंस की कमी को पूरी करने के लिए होम असाइनमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो कॉलेज उसे एग्जाम से नहीं रोक सकता। बस इतना कर सकता है कि रिजल्ट में मैक्सिमम 5% या फिर 0.33% ऑफ सीजीपीए तक ग्रेड रिड्यूस कर सके। और सेमेस्टर में प्रमोशन भी नहीं रोक सकता अटेंडेंस की कमी की वजह से। तो ये एक रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर आया, कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, बीसीआई कौन है और इसका इस केस में रोल क्या है। अब बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर वर्क करती है। इसका काम है इंडिया में लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना। मतलब लॉ कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, करिकुलम, ये सब बीसीआई डिसाइड करता है। बीसीआई ने लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 बनाए। इन्हीं रूल्स के अंदर मिनिमम अटेंडेंस डिसाइड होती है, जनरली 70% ऑफ द टोटल क्लास हेल्ड। ये 70% रूल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो इंश्योर करता है कि फ्यूचर लॉयर्स को प्रॉपर क्लास और ट्रेनिंग मिले। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अटेंडेंस की कमी से एग्जाम नहीं रोका जा सकता तो इफेक्टिवली बीसीआई के इस रूल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। यही वजह था कि सुप्रीम कोर्ट बीसीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मैटर सुनते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था। कोर्ट ने डायरेक्टली बीसीआई से कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि जजमेंट गलत है तो चैलेंज करो। लेकिन बीसीआई ने ऑलमोस्ट 6 महीने बाद चैलेंज किया, जो कि क्लियरली एक बड़ा लैप्स था। कोर्ट ने भी डीले पर सवाल उठाए। नार्से मुंजे कॉलेज ने भी एक अलग पिटीशन फाइल की थी। उनका कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स को एक एक करके पिटीशन आ रहे एग्जाम में बैठने की परमिशन मांगने के लिए। उन्होंने इसे फ्लड गेट ऑफ लिटिगेशन कहा। मई 13 को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मली इस मैटर को सुनने का फैसला लिया और फिर 26
मई को वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 249 पर स्टे लगा दिया। बेंच थी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का पैराग्राफ 249 स्टेड है अंटिल फर्दर ऑर्डर। मतलब अभी के लिए वो डायरेक्शंस ऑपरेट नहीं करेंगी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक प्रोस्पेक्टिव है। मतलब जो स्टूडेंट्स पहले से इस ऑर्डर का फायदा उठा चुके हैं उन्हें इमीडिएटली इफेक्ट नहीं किया जाएगा। आगे से ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर ना दे। कोर्ट ने सब पार्टीज को नोटिस इशू किया, बीसीआई, यूनियन ऑफ इंडिया और रिलेटेड पार्टीज को। नेक्स्ट हियरिंग फिक्स की गई है जुलाई 2026 को। और कोर्ट ने ये भी क्लियरली कहा है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने से दूसरे कोर्ट्स को रोका नहीं जाएगा। अगर उनके सामने अटेंडेंस से रिलेटेड सिमिलर मैटर्स है तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए लॉ कॉलेजेस फिर से अटेंडेंस की कमी पर एग्जाम से रोक सकते हैं। इस हियरिंग में कुछ ऐसी बातें कही गई है जो डायरेक्टली आपके एज ए लॉ स्टूडेंट दिल को छू सकती है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, ऑल एनएलयूज आर सफरिंग, no student wants mandatory attendance, even those who have passed out are supporting students। मतलब जो लोग लॉ स्कूल से निकल भी चुके हैं वो भी अपने जूनियर स्टूडेंट को अटेंडेंस नहीं अटेंड करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोर्ट को क्लियरली एक प्रॉब्लम दिख रहा था। फिर कोर्ट ने पूछा व्हाई टेक फिर कोर्ट ने कहा व्हाई टेक एडमिशन इफ यू डोंट हैव टू अटेंड क्लासेस। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, द हाई कोर्ट हैज लेजिस्लेटेड लिटरली, यानी कोर्ट का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जज का काम नहीं किया बल्कि लेजिस्लेटर का काम किया है। ये एक सीरियस जुडिशियल क्रिटिसिज्म है। जस्टिस विक्रम नाथ ने टीचर्स की चिंता करते हुए कहा, अगर स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं तो टीचर्स का काम क्या है। और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जो बीसीआई के चेयरमैन भी है, उन्होंने माना कि चैलेंज फाइल करने में इतनी देर लगना उनकी गलती थी। अब एक इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लॉ पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने एक टर्म यूज किया, लेजिस्लेटेड लिटरली। इसका मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का एक सेपरेशन है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है। जुडिशरी का काम है कि वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करे, कानून का गलत इंटरप्रिटेशन को सही करे। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी बनाना उसका काम नहीं है। बीसीआई एक रेगुलेटर है जिसे लीगली मैंडेट दिया गया है कि वो लीगल एजुकेशन के रूल्स बनाए। उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अटेंडेंस नॉर्म्स डिसाइड करने का। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अटेंडेंस से एग्जाम नहीं रोकना चाहिए, तो इफेक्टिवली उन्होंने बीसीआई के लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 को सस्पेंड कर दिया, बिना लेजिस्लेचर या रेगुलेटर के थ्रू गए। यही सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है। लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि हाई कोर्ट की कंसर्न गलत थी। स्टूडेंट वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, ये सब वैलिड कंसर्न्स है। प्रॉब्लम ये थी कि रेमेडी कुछ ज्यादा बड़ी थी। हाई कोर्ट अटेंडेंस इन्फोर्समेंट को रिफॉर्म कर सकती थी, लेकिन पूरे रूल को ही नलिफाई करना दूसरी बात है। अब एक सब अब एक सेकंड के लिए सोचते हैं, क्या अटेंडेंस वाकई मैटर करती है लॉ स्कूल में? बिल्कुल करती है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। लॉ एक ऐसी डिसिप्लिन है जो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं सीखी जाती। क्लासरूम में जो डिस्कशन होती है, केस एनालिसिस, आर्गुमेंट बिल्डिंग, प्रोफेसर का सवाल, ये सब आपकी लीगल थिंकिंग डेवलप करते हैं। मूट कोर्ट्स, मॉक ट्रायल, सेमिनार्स, ये सब क्लासरूम अटेंडेंस का हिस्सा है। अगर आप क्लास में है ही नहीं तो ये स्किल्स कहाँ से आएंगी? एक लॉयर पर सोसाइटी का ट्रस्ट होता है। एक क्लाइंट अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉपर्टी, अपना केस आपके हाथ में देता है। इसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन भी चाहिए। 70% अटेंडेंस ये कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप 30% क्लास मिस करके भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये एक फेयर बैलेंस है, और इससे हटाना लीगल एजुकेशन की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। अब मैं एक चीज और क्लियरली कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एक साइड नहीं देखनी चाहिए। सुशांत रोहिला की स्टोरी रियल है, उसका दर्द रियल रियल था। और ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अटेंडेंस की वजह से अनफेयर तरीके से ट्रीट किया गया होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कंसर्न कि अटेंडेंस नॉर्म्स इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट की जान चली जाए, ये बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट ने जो मेजर सजेस्ट किए, वीकली अटेंडेंस अपडेट्स, पेरेंटल नोटिफिकेशंस, एक्स्ट्रा क्लासेस, ग्रीवेंसेस कमिटीज, ये सब वैलिड और जरूरी स्टेप्स है। ये होना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हाई कोर्ट ने इन मेजर्स के साथ साथ ये भी कह दिया कि अटेंडेंस की कमी पे एग्जाम नहीं रोकना, जबकि ये डिसीजन बीसीआई का
को करना था, कोर्ट को नहीं। वेलफेयर और डिसिप्लिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक अच्छा सिस्टम दोनों को बैलेंस करता है। अगर आप जेन्युइनली किसी स्टूडेंट की मदद करना चाहते हो तो अटेंडेंस में पीछे है तो उसे सपोर्ट दो, रिसोर्सेज दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो, लेकिन सिस्टम को ही खत्म मत करो। तो अब आगे क्या होगा? जुलाई 21 को सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की फुल हियरिंग होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन ये डिसाइड होना है कि ज्यादा उम्मीद है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस पॉलिसी आगे क्या होगी। बीसीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी रिवाइज अटेंडेंस पॉलिसी को प्रपोजल्स कोर्ट के सामने रखेगा, जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर के एलिमेंट्स भी शामिल हो। यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट बॉडीज और यूनियन गवर्नमेंट सब अपने अपने रिस्पॉन्सेस फाइल करेंगे। इसके साथ एक और पिटीशन भी टैग्ड है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और सीसीटीवी सर्वेलेंस का चैलेंज करने वाली पिटीशन। एक स्टूडेंट प्रकृति जैन ने आर्ग्यू किया कि बायोमेट्रिक डेटा को प्राइवेट इंटरमीडियरीज को आउटसोर्स करना डेटा प्राइवेसी का रिस्क है। ये भी जुलाई 21 को ही सुनी जाएगी। ये मैटर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड गाइडलाइन के साथ खत्म होगा जो पूरे इंडिया के लॉ कॉलेजेस पर अप्लाई होगा। तो दोस्तों, जुलाई 21 को ध्यान से फॉलो कीजिए और विद्या वर्ल्ड पर हम इसका फुल कवरेज लाएंगे। चलो अब जल्दी से रिकैप करते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पैराग्राफ 249 को स्टे कर दिया। मतलब अभी के लिए लो अटेंडेंस पर एग्जाम से रोका नहीं जाएगा। ये प्रोस्पेक्टिव है, जो स्टूडेंट्स पहले बेनिफिट ले चुके हैं उन्हें अभी कुछ नहीं होगा। बीसीआई का 70% अटेंडेंस रूल अभी भी ऑपरेटिव है और जुलाई 21 को नेक्स्ट हियरिंग है, और यही पर फाइनल गाइडलाइंस आ सकती है। इस केस का कंक्लूजन स्टूडेंट वेलफेयर और एकेडमिक डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस करने वाला होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यही करेगा। ये था आज का एपिसोड। एक केस जो सिर्फ अटेंडेंस के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि इंडिया में लीगल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कोर्ट्स के लिमिट क्या है, और एक स्टूडेंट के वेलफेयर और डिसिप्लिन के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। तो आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिए कि क्या आप सोचते हैं कि लॉ स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए या दिल्ली हाई कोर्ट सही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने लॉ स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और याद रखिए, लॉ सिर्फ बुक्स में नहीं, कोर्ट रूम्स में भी सीखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।